आपकी आर्थिक सुरक्षा को लेकर। और अब हम बात करते हैं सोने या चांदी की। जी हाँ, सोना या चांदी दोनों में से ये जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं, इनमें से किस में आपको निवेश करने पर फ़ायदा होगा? निवेश की रणनीति अगर आप सोने में बना चुके हैं तो क्या वक्त आ गया है कि चांदी को कंसिडर किया जाए? किस तरह इनकी चाल जो है वो बदल रही है या आने वाले वक्त में बदलेगी? रणनीति के लिहाज से आपको क्या फोकस में रखना चाहिए, सोने को या चांदी को? इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ निर्मल बंक के हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च कुणाल शाह जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अक्सर आपसे बातचीत होती रहती है जहां पर हम समझते हैं दर्शकों से कि किस तरह से क्यूज़ लिए जाएं। देखिए, प्रेशियस मेटल्स की प्लेसमेंट निवेश के लिहाज से 5 से 10% होनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, हमेशा हम कहते हैं। लेकिन जिस तरह से हम इतनी अस्थिरता का माहौल देख रहे हैं, गतिविधियां जो हैं ग्लोबली बदल रही हैं, उस पूरे समीकरण में कुणाल मुझे बताएं कि फ़िलहाल सोना कैसे प्लेस्ड है और चांदी कैसे प्लेस्ड है, विस्तार से समझाइएगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है और मैं सभी अपने दर्शकों को समझाना चाहूँगा। आज वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स ने लास्ट 3 साल में रफली अराउंड 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर की लिक्विडिटी मार्केट में इंट्रोड्यूस की है। 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर इतना बड़ा अमाउंट है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी ये जो पैसा है इन्होंने डाला है, वो पैसा धीरे धीरे सिस्टम में से सक हो रहा है, वो पैसा बाहर आ रहा है सिस्टम में से। हर महीने यूएस अकेला $100 बिलियन के बॉन्ड मार्केट में बेचने वाला है। तो इससे जाते हुए ग्रोथ लास्ट 2 क्वार्टर से अमेरिका में -0.5% का ग्रोथ है और अभी लिक्विडिटी कम होने वाली है, तो हाउसिंग के प्राइसेस वहाँ पे नीचे आएंगे, जॉब मार्केट टाइट हो जाए, खराब हो जाएगी। तो ऐसे हालात में गोल्ड टेम्पररी, जब डॉलर स्ट्रांग होता है तब नीचे आता है, बट गोल्ड इज अ मस्ट इन योर पोर्टफोलियो बिकॉज आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी, बट फाइनेंशियल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी आने वाली है उसके लिए आपके पास गोल्ड है। क्यों आपको गोल्ड लेना चाहिए? एकदम सिंपल रीजन, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो मार्केट मैनेज करते हैं वो खुद गोल्ड बाई कर रहे हैं। रशिया 4 साल से गोल्ड बाई कर रहा है। आज इतनी अनसर्टेनिटी है मार्केट में कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मस्ट है। मेरी राय में 50,000 का भाव चल रहा है, ये नीचे में 48,500 जा सकता है। आप टेंशन मत लीजिए, आप गोल्ड में निवेश कीजिए। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट साल यही गोल्ड आपको 57-58,000 में बेचने मिलेगा और सिल्वर आपको 65,000 में बेचने मिलेगा। तो ऐसे में ये जो आप नज़रिया बता रहे हैं, ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से है कुणाल? सिल्वर भी मेरी राय में है, यहाँ से मैक्सिमम डाउनसाइड 53-54,000 का है। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, सिल्वर का प्रोडक्शन घट रहा है, तो ऐसे में सिल्वर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा तेजी लग रहा है। नेक्स्ट साल सिल्वर भी आपको 65,000 के रेट दिखाएगा और डाउनसाइड में मुझे 50,000 के नीचे सिल्वर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में तमाम तरह के जो सिल्वर ETFs लॉन्च हो रहे हैं और सिल्वर में निवेश को लेकर, चांदी में निवेश को लेकर जो बोलबाला हो रहा है, जो लोग अभी तक इसमें सिर्फ सिक्के या गिन्नियों या इस तमाम तरह की चीज़ों के ज़रिए निवेश करते आए हैं, क्या वक्त आ गया है कि थोड़ा सा एलिमेंट इस तरफ निवेश पोर्टफोलियो में भी शामिल किया जाए कुणाल? यस, एब्सोल्युटली, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा है कि ऐसे टाइम में, ये जो टाइम है अभी, इसमें आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ना आपके पैसे ना इक्विटी में ना रियल एस्टेट में, सब जगह पे थोड़ी थोड़ी तरह डाइवर्सिफाई होना चाहिए। और मेरी राय में इतनी जो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है वो देखते हुए गोल्ड और सिल्वर का, आपका गोल्ड में 12% और सिल्वर में 6 से 7% का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों आपके पोर्टफोलियो का हेज करेगा आगे जाके। अभी फिलहाल इक्विटी नीचे आता है तो गोल्ड भी नीचे आता है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होता है और गोल्ड इज बिहेविंग लाइक अ रिस्की एसेट क्लास राइट नाउ। बट नेक्स्ट साल ये पूरा पिक्चर चेंज हो जाएगा एंड गोल्ड विल आउट परफॉर्म मेजर एसेट क्लास। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि गोल्ड आउट परफॉर्म करेगी मेजर एसेट क्लासेस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गोल्ड इसीलिए आउट परफॉर्म करने वाला है क्योंकि आज जो प्रॉब्लम है वो है करेंसी मार्केट में, करेंसी को लेके प्रॉब्लम है। सेंट्रल बैंक्स ग्रोथ, हर यूरोप देखेंगे, यूएस देखेंगे, सब जगह पे ग्रोथ नहीं है।
तो अगर आप पैसा डालेंगे, अभी फिलहाल यूएस की एफडी में आप पैसा डालेंगे तो आपको 4% रिटर्न मिल रहा है, पर नेक्स्ट साल जब इंटरेस्ट रेट भी कटना चालू हो गए क्योंकि इकोनॉमी खराब हो जाएगी, तब आपके पास हेज के लिए क्या है, देन यू ओनली हैव गोल्ड। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट साल गोल्ड आपको 57-58 सो परसेंटेज टर्म में अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ से नेक्स्ट साल 12 से 14% की अपसाइड गोल्ड में नजर आ रही है। चलिए, इस लिहाज से अगर भारतीय निवेशकों को लॉन्ग टर्म में कुछ और ऐड करना हो अपने पोर्टफोलियो में, तो जरिया क्या होना चाहिए सोने में निवेश करने का? I think sovereign gold bond is one of the best options. Number 2, gold ETFs. बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के गोल्ड ETF लॉन्च हुए हैं, उसमें आप लॉन्च कर सकते हैं। और अगर आपको एक्चुअल फील चाहिए देन यू इन्वेस्ट इन फिजिकल गोल्ड एंड उसके बाहर आपको स्टोर करने होंगे। सो these are the few ways to invest in gold. ये तो यहाँ पर आने वाले वक्त में फ़िलहाल अगर देखा जाए तो सबसे पहले चांदी रेस में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो कुणाल का आकलन कहता है आने वाले अगले साल में हम सोने को आउट परफॉर्म करते हुए देखेंगे, मेजर एसेट क्लासेस को, और इसी के मुताबिक निवेश के लिहाज से फ़िलहाल सोने और चांदी दोनों की तस्वीर काफ़ी उभरती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल, आपका समय निकाला आपने इस खास पेशकश के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक नंबर जो आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर दे रहे हैं, ये हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल हमें भेजिए 9619873567 इस नंबर पर। ये हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आपके सवालों का हमें इंतज़ार होता है, और इस नंबर पर भेजे गए सवाल पर हम अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल।